प्यारे टीचर्स नमस्कार और प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप लोग अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे मना रहे हैं? तो एक सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने, डेट इज सीटी एंड एआई। बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है एंड मैनी ऑफ द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आर स्टिल कंफ्यूज कि ये है क्या और क्या ये हमें इस सिलेबस में अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो इन सभी का जवाब मैं आपको दूंगा। आपको पूरी वीडियो देखनी है। हमें अपने टीचर्स को कैसे तैयार करना है, क्या इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू टीचर्स कि भाई नए टीचर्स को भर्ती करना पड़ेगा या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं वही पढ़ाएंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट कि ये जो कंफ्यूजन है सभी का दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीटी। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब क्या है कि क्रिटिकल क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। इस प्रकार से देखकर बच्चा क्या चीजों को सोल्व कर पा रहा है और आगे फ्यूचर में भी हमें इस प्रकार के बच्चे ही तैयार करने हैं। फ्यूचर में जो हमारे बच्चे तैयार होने चाहिए ये इस प्रकार के नहीं होने चाहिए कि रोट लर्निंग, मेमोराइज बेस्ड लर्निंग के ऊपर उन्हें जॉब्स मिलेंगी या किसी भी प्रकार का काम करना है। एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो सीटी का मतलब ये होता है कि बच्चा किस तरीके से लॉजिक देकर समझता है। बच्चे को अब हमें यदि पढ़ाना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि बच्चा क्या पूछ रहा है। एक तो वाई पूछ रहा है, क्यों का क्यों जरूर पूछे हुए, उसमें क्यूरियोसिटी बननी चाहिए कि कोई भी चीज हो रहा है, कोई भी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है। तो बच्चे को क्यों का जवाब जरूर हमें देना है और क्यों पूछने वाला बनाना है। एंड हाउ, और क्या जरूरी है, हाउ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। पहले हम व्हाट पे फोकस करते थे, है ना, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, या कोई भी लर्निंग बेस्ड हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? लर्निंग बेस्ड, मेमोराइजेशन बेस्ड, रोट बेस्ड लर्निंग। अब वो हमें नहीं पढ़ाना है। वी हैव टू ओनली फोकस ऑन व्हाई एंड हाउ। ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, ये दीज आर 21st सेंचुरी स्किल्स और इसी के लिए हमें तैयार करना है बच्चों को। इसीलिए सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है कि सीटी एंड एआई सभी स्कूल्स में अपने हमें पढ़ाना है। जैसे कि मेरे विद्यालय में देखिए, हमने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक सभी प्रकार की बुक्स हैं और भी रखा हुआ है मैंने ड्रॉअर में। तो ये मुझे मिल गई है, फोटोस्टेट हमने करवा लिया हमारे विद्यालय में और हमारा विद्यालय वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स आप कह सकते हैं हमारा है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो हम सभी प्रकार के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं हम तुरंत प्रभाव रूप से अपने विद्यालय में जारी कर देते हैं, अपने बच्चों को सिखाने में जुट जाते हैं। तो हमने तो ये बुक करवा ली है सो दैट कि हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं। सीटी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये बेसिकली जो सीटी आपको पढ़ाना है ये कैसे है, 3 to 5th क्लास। सीटी जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग बच्चों को कौन सी क्लास से स्टार्ट करवाना है? 3 to 5th, मतलब बच्चों को सोचना बताना है। और सीटी में बेसिकली जब आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग आप बच्चों को बताएंगे तो एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, DPAA, इसको याद कर लीजिए। क्या बोल सकते हैं? डी फॉर क्या है? डीकंपोजिशन। डी फॉर क्या है? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मीन्स क्या होता है? तोड़ना, तोड़ के टुकड़ों में चीजों को समझना है। पी फॉर क्या होता है? पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, पैटर्न को पहचानना है कि कोई भी घटना किस प्रकार से हो रही है, क्या पैटर्न है। यदि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो व्हाई इट इज राइजिंग, हाउ इट इज राइजिंग। तो पैटर्न देखेंगे कि भाई 2020 से 2021, 22, 23 क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पैटर्न देखेंगे हम। उसके बाद क्या है, हमें अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब वी हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली, कि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्यों राइज हो रहा है, ये पैटर्न को हमें पढ़ना है। हमें उस चीज पे फोकस करना है जिससे हमें काम है, बाकी की चीजों पे नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब
गुरु ने कहा था कि निशाना लगाओ अर्जुन, तो उन्होंने किस पे फोकस किया था? ही ओनली फोकस्ड ऑन द आई, केवल आई पे फोकस किया था कि भाई मुझे वहां पे शूट करना है, तो केवल वहां पे फोकस करना है, ना कि पत्तों पे, ना कि पेड़ पे, ना कि हाइट पे। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। और ए फॉर क्या है? एल्गोरिथम बनाना है। हमें क्या बनाना है? किसी भी चीज को, इन सभी चीज को मिला के हमें एक एल्गोरिथम बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, एक मेथड बनाना है कि हाउ टू सोल्व दैट पैटर्न। ये हो गया आपका सीटी। एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये आपके जो कंप्यूटर टीचर है वो पढ़ाएंगे। एंड सीटी जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये नहीं है कि स्पेशल मैथ्स का टीचर ही पढ़ाएगा सभी बच्चों को, नहीं, मैथ्स से रिलेटेड है ये। तो ये जैसे बुक है, तो बेसिकली मैथमेटिक टीचर इसको अगर ज्यादा पढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो भी कंपिटेंट टीचर है, ही कैन ऑल्सो टीच। तो सीटी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जैसे लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसका इन्होंने नाम दे दिया है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और जिसमें बेसिकली डी का फॉर्मूला लगेगा, डिकम्पोज करना है, पैटर्न होंगे, एनालाइज करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है, और ए फॉर उसका एल्गोरिथम बनाना है। एआई, आप जो कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके कंप्यूटर टीचर हैं, चाहे जो रोबोटिक्स के जो आपके टीचर हैं, वो आपको ये एआई पढ़ाएंगे। तो बेसिकली 3 to 5 पे हमें फोकस करना है सीटी, एंड 6 to 8 वी हैव टू फोकस ऑन सीटी एंड एआई। मतलब ये जो बुक्स हैं ये आपकी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक लगी हुई हैं। पहले क्या होता था और अब भी क्या हो रहा है कि हमने कभी अपने बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाया ही नहीं, रीजनिंग पढ़ाई नहीं। एक दो स्कूल्स में होता था, जैसे मेरे स्कूल में तो होता है, एक दो स्कूल्स में होता था कि रीजनिंग की एक बुक लगवाते थे। और फिर क्या होता है कि जब कंपटीशन के लिए बच्चे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, तब वहां पे रीजनिंग का एक स्पेशल सेशन आता है, 50 मार्क्स का आपको रीजनिंग ही करनी होती है। तो भाई वहां पे जाके आप सीखेंगे तो समय तो लगेगा ही, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है उस समय तक। तो हम सीबीएसई ने क्या किया है, दैट इट हैज टू इंक्लूड फ्रॉम 3rd क्लास ऑनवर्ड्स। इसमें आपको 7 डोमेन दिए गए हैं, 7 डोमेन्स। 7 डोमेन में क्या है कि 7 अलग अलग प्रकार के सब टॉपिक्स हैं सीटी एंड एआई में। फाउंडेशन ऑफ सीटी एंड एआई, रेडीनेस, फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन का मतलब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप हो। जैसे कि अभी मैंने आपको टेम्परेचर का बताया, या किसी भी प्रश्न को सोल्व करने का तरीका, तो उसमें हमें अपने बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाना है कि उसकी थिंकिंग लॉजिकल पावर इंक्रीज हो। इसके बाद है मैथमेटिकल एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सीटी एंड एआई। मैथ्स में हम कैसे यूज करेंगे, मतलब डेली लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है, न कि केवल गणित के जो हम संख्याएं लिख देते हैं, प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, वी हैव टू कनेक्ट दोज थिंग्स विद सीटी, कि अगर हम मैथ सीख रहे हैं तो वेयर वी आर गोइंग टू यूज इट। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से नई बुक्स जो आई हुए हैं वो भी इस प्रकार से उनको बनाया गया है। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन सीटी अक्रॉस सब्जेक्ट्स एट मिडल स्टेज, 3 to 8 प्राइमरी एंड मिडल स्टेज। 3 to 8 में इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन कैसे हैं? ये नहीं है कि अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो केवल मैथ्स में सीटी एंड एआई यूज करना है। इट इज बीइंग इंक्लूडेड इन सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, तो सभी में इंटरडिसिप्लिनरी। एआई इन रियल वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट, कि रियल वर्ल्ड में कैसे एआई काम करता है, कैसे इस्तेमाल होगा। असेसमेंट इन पेडागोजी, पहले हम असेसमेंट जो करते थे मार्क्स के बेस पे करते थे, अब ये असेसमेंट सीटी एंड एआई बेस्ड करना है कि बच्चा अलग अलग फील्ड में किस प्रकार से अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अब क्या करना है, असेसमेंट करना है। वी कैन नॉट जज अ स्टूडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, केवल मार्क्स के ऊपर हमें बच्चे की जजमेंट नहीं करना है। एथिक एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, ये नहीं है कि हम केवल सीटी एंड एआई हमने पढ़ा दिया बच्चों को, हमने बच्चों को बहुत शार्प बना दिया है, कंप्यूटेशनल, क्रिटिकल, क्रिएटिव बना दिया है बच्चों को, लेकिन एथिकली यूज नहीं कर पा रहा है, उसका समाज के फायदे के लिए, अपने देश के लिए, अच्छे भले के लिए यूज नहीं कर पा रहा है, तो डेट इज ऑफ नो यूज। तो हमें पढ़ाते समय यह भी बताना है कि यदि आप सीटी एंड एआई सीख रहे हैं तो फ्रॉड्स नहीं करने हैं, फ्रॉड के लिए नहीं करना है, किसी को धोखा देने के लिए नहीं करना है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाना है।
DLD क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल डेलिब्रेशन। सीटी एंड एआई का सीबीएसई ने कहा है थ्रू आउट द सीबीएसई स्कूल्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको आप लोग डिस्कस कीजिए। फर्स्ट टीचर्स विल डिस्कस। टीचर्स कैसे डिस्कस करेंगे? तो इन 7 टॉपिक्स को जो सहोदया ग्रुप है, हर डिस्ट्रिक्ट के एक सहोदया ग्रुप होता है जिसमें सीबीएसई स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इन 7 टॉपिक को आप विभाजित कर लिए अलग अलग स्कूल्स में। अलग अलग स्कूल्स में टीचर्स जाएंगे और प्रेजेंट करें। मेथड प्रोग्रेसिव पेडागोजी फॉर सिटी, ये था हमारा। और एक और हो गया है एआई इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। ये 2 हो गए हैं, यही है ना एआई इन रियल वर्ल्ड, यस, ये 2 हो गए हैं इन हिसाब। बाकी अभी 5 और होने हैं इन डिफरेंट स्कूल्स। और यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यू कैन रजिस्टर। मेल कहाँ जाता है? आपके प्रिंसिपल के पास ये मेल जाएगी, आप रजिस्टर कर लीजिए, सीख लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा ऑडियंस हो गया जो या व्यूअर्स हो गए जिन्होंने केवल देखना है, सीखना है। तो टोटल मिला के ये कितने हो गए? दिस टोटल विल मेक 40। 16 जो प्रेजेंटर्स रहेंगे वो क्या प्रेजेंट करेंगे? जो भी सब थीम है उस थीम के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। हाउ सीटी एंड एआई हैज टू बी इंक्लूड आवर पेडागोजी, कि हमारे पेडागोजी में किस प्रकार से इंक्लूड करना है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या फायदा होगा। तो इस तरीके से हमें अपने पेपर प्रेजेंट करने हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। F1 फॉर्म बना हुआ है और उस पे नॉर्म्स दिए गए हैं, 12 से 14 नॉर्म्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर, कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज योर नेम। उसके बाद क्या बताया गया है कि लर्निंग आउटकम क्या होगा, रियल वर्ल्ड में कैसे आप यूज करेंगे, क्या ये बच्चों को फायदा होगा, बच्चे क्या सीखेंगे। तो इस तरीके से उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर 40 पार्टिसिपेंट, जो सारे मिला के और 40 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं उनके सामने आपको प्रेजेंट करना है। जजेस कौन होते हैं? जज की भूमिका में क्या होगा? वन एक्सपर्ट ऑफ सीटी एंड एआई के एक एक्सपर्ट होंगे एंड ही मस्ट बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड। कंप्यूटर साइंस से हो, सीटी के एक्सपर्ट हो, एआई के एक्सपर्ट हो, एंड कॉलेज से लेना है। किससे लेना है? कॉलेज, या एक पीजीटी भी ले सकते हैं। एंड 1+2 प्रिंसिपल्स, 2 प्रिंसिपल्स होने चाहिए फ्रॉम डिफरेंट स्कूल। ये तीनों मिला के these 3 विल एक्ट एज जज। आगे बात समझ में, ये आपको जज की भूमिका में 3 जो एक्स्ट्रा अदर देन 40 हैं। तो इस तरीके से आप ये अपने डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हैं और करवाना ही है, सो डैट कि टीचर्स आपस में समझें कि किस प्रकार से सीटी एंड एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर टीचिंग पेडागोजी। किस प्रकार से हम अपने बच्चों को और बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करके अपनी पेडागोजी में सुधार करें, बच्चों को किस तरीके से फ्यूचर रेडी बनाएं, सो डैट कि उन्हें आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो और वो इजीली अपना जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकें, यदि कोई बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, यदि सीटी एंड एआई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, हम जवाब जरूर देते हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और छुट्टियां एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।